आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस वक्त हम हजरतगंज में मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और उन्होंने माल्यार्पण किया है। समाजवादी पार्टी के लोग कितना आश्वस्त हैं और जो आरोप लगता आया है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इन्होंने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। अभी नौटंकी हो रही है। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उन्हें सख्त नमन करता हूँ। और जो ये भाजपा के नेता कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बाबा साहब का मतलब सम्मान नहीं किया, ये गलत है। वो अपने गिरबान में झांक के देखें। हमेशा श्रद्धेय नेताजी ने और हमारे पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया, मानवर काशीराम साहब का सम्मान किया, लोहिया जी का सम्मान किया, यादव जनेश्वर मिश्रा जी, सभी लोगों का, महापुरुष सभी लोगों का सम्मान करते हैं और करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। और आप ये देख रहे होंगे, ये हुजूम है, ये पीडीए समाज के लोग हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और अपने नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आज हजारों की संख्या में हुजूम खड़ा है। ये हमारे नेता की नेक कमाई है। आपको लगता है इस बार कुछ कमाल होगा 27 में? देखिए, भाजपा के लोग संविधान विरोधी हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हटाना चाहते हैं, लेकिन 2024 में पीडीए की एकजुटता ने साबित कर दिया है। अब पीडीए के लोग जाग चुके हैं और इस जालिम हुकूमत को जो जन विरोधी सरकार चल रही है तो उखाड़ फेंकने तैयार है। 2027 में ये पीडीए के लोग भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो आश्वस्त है और सपा वाले भी आश्वस्त है। भाजपा भी कह रही कि कोई कमाल नहीं होगा, तीसरी बार अब फिर सरकार बनाएंगे। देखिए, जब भाजपा का पूरी तरीके से नियंत्रण था, चाहे वो बैलेट मशीन पर हो और चाहे चुनाव आयोग के पूरे तंत्र पर हो, उसके बावजूद भी 24 का चुनाव हम लोग जीते। हम लोग इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, भाजपा को 33 मिली, सपा को 37 मिली। इंडिया गठबंधन को 43 मिली और भाजपा को 33 मिली। 27 में क्या होगा? 27 में उससे इससे ज़्यादा हम लोग जीतेंगे। उन्होंने संविधान पर हमला किया है, पीडीए संविधान बचाएगा। अखिलेश यादव जी का नारा है कि जो जो हमारे संविधान पर हमला करेगा, हमारा पीडीए समाज, हमारे अखिलेश यादव जी उसके खिलाफ खड़े होंगे और पूरी जनता खड़ी होगी। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और संविधान बचाया जाएगा। हमारे साथ बहुत से युवा भी हैं, लगे आदि आप युवा क्या सोचता है? मेरा यही कहना है कि आज के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो हम सबको जो यहाँ पे संकल्प लिया गया है कि संविधान बचाओ भाजपा हटाओ का जो संकल्प है समाजवादियों का, इसी संकल्प के साथ आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में 2027 में समाजवादी का सरकार बनाना उत्तर प्रदेश में। सपा का अभी सुबह सुबह ये नारा बहुत बुलंद हुआ कि बाबा साहब का मिशन अधूरा। माननीय अखिलेश यादव जी, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। कि ये जो मिशन है वो सपा पूरा कर पाएगी और सपा सत्ता में आ पाएगी। 27 हम लोग जल्द से उठाएंगे। हाँ, हम लोग जल्द से आइए भाई साहब। तो भाजपा। हाँ, लेकिन ये जो बताया जाता है कि भाजपा का पूरा कंट्रोल है इलेक्शन कमीशन पे, कैसे उखाड़ सकते? जनता खड़ी हो जाएगी ना, जनता, एजेंट, इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस और सारी भाग खड़ी। लोकतंत्र में जनता के आगे कुछ नहीं है। जिस दिन जनता लड़ाई ले लेगी, ऐसी सरकारें कितनी उखाड़ी गई हो ये भी खत्म फेंकी जाएगी। देखा नोएडा में आपने? नोएडा में कल देखा जी जनशक्ति की ताकत क्या हुआ। कल मुख्यमंत्री को रातों रात झुकना पड़ा। ऐसे रातों रात तो इलेक्शन कमीशन भाग खड़ा होगा जो समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि जैसे ही बंगाल और यहाँ के इलेक्शन खत्म होंगे पूरा तंत्र बीजेपी का और वो तो हम लोग जान रहे ना कि तंत्र आएगा, लेकिन तंत्र को फेल करना भी तो हमें मालूम है। अब तो जनता तक बात पहुँचेगी। जनता तक पहुँचेगी। जनता समझ गई बेईमान है, चोर है, झूठे हैं, मक्कार है, इसलिए इनको वैसे निपटा जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है। 27 में उनको उखाड़ देंगे। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका आश्वासन नहीं है, उनको पूरा विश्वास है कि 27 में सपा सरकार सत्ता में आएगी। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि सत्ता में कौन आता है। आप बने रहिए द रीडिंग के साथ। मैं योगेश मिश्रा।